हेलो मेरे 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ्स हॉस्पिटल कैन, और मैं हूं आपका फेवरेट टीचर वी सर। और आज हम डिस्कस करेंगे हमारे वो क्वेश्चन जो पिछली क्लास में रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ये दो क्वेश्चन क्लास ज्यादा लंबी होने की वजह से मैंने नहीं कराए थे। आज इन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। हम एक बार और चेक कर लूं मैं यहाँ पे, थोड़ी वीडियो कभी कभी क्या बच्चा डिस्टर्ब होने लगती है। अपने पास ज्यादा बड़ा सेटअप है नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स का सामना हमको करना पड़ता है। ठीक है, हो जाएगा धीरे धीरे। क्वेश्चन है हमारे पास, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ इफ द हाइपोटेन्यूस इज 17 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। हमें अदर टू साइड्स फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ हम उसको ले ले रहे हैं। इसने हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया बच्चा, राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। और आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूस होती है, ये बेस होती है और परपेंडिकुलर होती है। और परपेंडिकुलर को हम एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर को एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो इसने दिया क्या क्या, इसने हमको बेस नहीं दिया है। तो बेस हम पता क्या एज्यूम कर लेंगे, इनको मैं अलग कर दे रहा हूँ, इनकी हमको जरूरत नहीं है। बेस हम क्या एज्यूम कर लेंगे, एक्स एज्यूम कर लेंगे। जब बेस हमने एक्स एज्यूम किया है तो उसने बोला द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर बेस x है तो उससे 7 सेंटीमीटर कम, मतलब x माइनस 7 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा हमारा एल्टीट्यूड। और इसने हाइपोटेन्यूस हमको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बताइए, अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे जो चीजें हमने वहां पे लिखी, अब हम यहाँ पे हमारी लैंग्वेज में लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लेट करेंगे सॉल्व करके। ठीक है, लेट करेंगे हम लोग। लेट क्या करेंगे, हम लिखेंगे द बेस ऑफ the the base of right angle triangles। राइट ट्रायंगल लिखा है इसमें, तो राइट ट्रायंगल ही लिख रहा हूं मैं ना, राइट ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का बेस क्या लेट कर लिया बच्चा हमने, एक्स कर लिया, ये हो गया। ठीक है, तो अगर बेस हमारा ये है तो हम क्या लिखेंगे, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, पूरा लिख लेना यहाँ पे। वो क्या हो जाएगा बच्चा, वो हो जाएगा x माइनस 7। ठीक है, और हमारे पास है यहाँ पे देन लिख लेना है ना। देन हमारे पास क्या है, हमारे पास हाइपोटेन्यूस भी दिया हुआ है। इसने क्या दिया है, हाइपोटेन्यूस कितना दिया है। ठीक है, हाइपोटेन्यूस भी दिया होगा। हाइपोटेन्यूस कितना दिया बच्चा इसने, 13 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, सेंटीमीटर लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे लिखेंगे हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हमसे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल होता है बच्चा बेस का स्क्वायर प्लस होता है हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मैं बता चुका हूं आपको, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड क्या एक ही चीज होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब करो भाई सॉल्व। यहाँ पे सॉल्व हम करेंगे तो यहाँ पे लिखो जरा हाइपोटेन्यूस कितना है, तो आप कहेंगे सर हाइपोटेन्यूस हमारे पास हो गया 13, तो 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बेस कितना है बच्चा हमारे पास, तो बेस है हमारे पास x, तो हमने लिख दिया x का परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड कितना हमारे पास x माइनस 7, x माइनस 7 का होल स्क्वायर कर दिया है। अब यहाँ पे स्क्वायर को ओपन करो बच्चा, तो 13 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 169, और इसका स्क्वायर हमारे पास ये एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर लिखा ही हुआ है बच्चा। अब बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी क्या है, आइडेंटिटी लग जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ कहीं लिख देना उसको। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चा हमारे पास, तो ये होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारी एक आइडेंटिटी होती है, आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे वही आइडेंटिटी, ये हमारे लिए a हो गया, ये हमारे लिए b हो गया। ठीक है, आप पेपर में पेंसिल से बना रहे हो, इनको बाद में ऐसे करके हटा देना ये आइडेंटिटी लिखने के बाद। तो यहाँ पे करो जरा, क्या होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का हमारे पास हो जाएगा 7 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 49, माइनस हमारे पास 2ab, मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 7, ये हो जाएगा। और इन दोनों का मैं अब साथ में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, एक स्टेप बच जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, मतलब ये होगा हमारे पास बच्चा 14x हो जाएगा। समझ गए आप लोग, आप कहेंगे सर ठीक है क्लियर हो गया है। अब देखो भाई साथ में करो इनको, ये हमारे पास ये भी उस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग रख ले रहे हैं 0,
उस तरफ पहुंचाएंगे, हम अभी पहुंचाएंगे। पहले लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, तो ऐड हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, हमने लिख लिया है। और ये हमारे पास माइनस का कितना हो जाएगा 14x, क्योंकि हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ले जाना है, ठीक है। माइनस का 14x हो गया बच्चा। अब ये उस तरफ जाएगा, हमारे पास 49 प्लस का है, ये उस तरफ चला गया, तो माइनस का कितना हो जाएगा 169। अब 169 में से आप जब माइनस करोगे बच्चा 49, तो क्या आने वाला है पता है, यहाँ 0 हो गया, और 16 में से 4 जाएगा तो हमारे पास 12 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 120। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0 इज इक्वल हमारे पास हो गया है 2x स्क्वायर, माइनस का हो गया हमारे पास 14x, और माइनस का हो जाएगा हमारे पास 169 हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ये हो गया है। अब इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे बच्चा, ठीक है, और इसकी जरूरत हमको नहीं है, ये पेपर में बनाना हो तो बना देना, नहीं तो इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है पेपर में बनाने की, पर अगर आप लिखना चाहो तो बना सकते हो, और फेयर में बना सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि आप उसको रफ में बनाओ, ठीक है। फेयर में भी उस चीज को आप लोग कर सकते हो, लिख सकते हो आप वहां पे। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप कहेंगे सर ठीक है, इतनी बात समझ में आई है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब ये इस तरफ कर लो इनको, आपको जीरो इस तरफ देखने में मजा नहीं आता, उस तरफ कर लो भाई। और मैंने एक चीज बताई आपको, जब भी पूरा का पूरा LHS उस तरफ जाता है और पूरा का पूरा RHS इस तरफ आता है, तो साइन में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो हम सीधा सीधा यहाँ पे जो लिखा हुआ वही लिखेंगे, हम लिख देंगे इधर 2x स्क्वायर, माइनस का लिखेंगे हम बच्चा 14x, माइनस का लिख देंगे हम लोग यहाँ 14x, और माइनस का हो जाएगा 169, और इज इक्वल में चलेगा हमारा 0। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। कैसे सॉल्व करेंगे, 169 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, करो जरा भैया यहाँ पे 169 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 में, तो करो भाई 2 में यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा बच्चा हमारे पास 9 दूनी 18 की 8 हासिल की 1, और 16 दूनी 32, और एक हो जाएगा हमारे पास 33। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, ठीक है, आगे 8 और 16 दूनी 32 और एक 33, इस तरीके से हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसके हमको फैक्टर निकालें, तो निकालो वही फैक्टर, 2 1 जा 2, यहाँ पे बचेगा कितना हमारे पास 1 बचेगा, 2 6 जा, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 9 जा, ठीक है। आप कहेंगे सर ठीक है, फिर 2 का डिवाइड करो बच्चा यहाँ पे, तो क्या आएगा हमारे पास 2 से डिवाइड होगा क्या, आप कहेंगे सर 2 से डिवाइड यहाँ पे कैसे पॉसिबल है, तो बिल्कुल बच्चा 2 से पॉसिबल नहीं है। इसमें देखो जरा किससे जाएगा हमारा, 3 से भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट इसमें जो डिवाइड होगा बच्चा वो जाएगा हमारे पास 13 का, तो 13 13 जा 16 169, और 13 1 जा 13, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को देखो जरा, इन दोनों को ऐड करो या माइनस करो, कितना आना चाहिए 14 आना चाहिए, 13 दूनी कितना हो गया हमारे पास 26 होगा, 13 दूनी कितना हो गया 26, ठीक है। ये यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे बच्चा एक छोटी सी मिस्टेक हो गई हमसे, पता है कौन सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे देखना 49 में से 169 में से 49 माइनस करोगे तो कितना आएगा हमारे पास 120 आएगा। मैंने यहाँ पे 169 लिख लिया, जो कि गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 120, और यहाँ पे भी क्या रहेगा 120 रहेगा। आप कहेंगे सर ठीक है बेटा, माफी चाहूंगा, हो जाती हैं कभी कभी गलतियां, ठीक है, मेरे दिमाग में कुछ और चीजें चल रही थी इसलिए ऐसा हो गया। 12 दूनी हो जाएगा हमारे पास 24, मतलब ये हो गया हमारे पास 240। 240 के फैक्टर निकालने, और ये आप लोग पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 आएगा, फिर यहाँ 2 से भाग दोगे, 2 ही 6 हो गया हमारे पास 12, फिर 2 से दोगे बच्चा तो 2 ही 3 6 हो गया, फिर 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 15, फिर हम यहाँ पे 3 से लगाएंगे, 3 5 15, और हम इसमें अब 5 से लगा देंगे तो ये आ गया हमारे पास। हमको कोई एक ऐसा नंबर लाना जिसको जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 14 आ जाए, तो दिमाग लगाओ यहाँ पे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, इसको हम 8 लिख सकते हैं, और ये हमारे पास 3 दूनी 6, और 6 पंजे कितना हो गया 30। तो गौर से देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कुछ काम बनेगा क्या, यहाँ पे तो नहीं बनने वाला बच्चा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी काम हमारा नहीं बन रहा है। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 हो गया, और ये हो गया हमारे पास 5 छक्का 30। इनको घटाने या जोड़ने पर हमें 14 नहीं मिल रहा, कुछ और दिमाग लगाते हैं, 4 चौके 16, मतलब ये 16 हो जाएगा, 5 तिया 15, इससे भी काम नहीं बना, मतलब कुछ और तिगड़म लगानी पड़ेगी हमको, ठीक है। और तिगड़म क्या लगाते हैं भाई, यहाँ पे हमें 14 चाहिए कुल मिला के, ठीक है। 14 कैसे मिलेगा, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, 5 दूनी हो गया हमारे पास 10, ठीक है, 5 दूनी 10 है, और क्या क्या हो सकता है, ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी कितना हो गया 24। लो हमारा काम बन गया। देखो कैसे बना मैं बता रहा हूँ, देखना, अब आपको आराम से बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमारा काम बना है, ठीक है। इसको देखते हैं हम, ठीक है, इनको हम करेंगे अलग, ये हो गया अलग, ठीक है। अब देखना कैसे काम बनाया हमने किया यहाँ पे, 5 दूनी कितना कर लिया 10, यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, और बाकी की चीज का हमने मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो हमारे पास देखो 24 आ गया और 10 आ गया है। इन दोनों का डिफरेंस यदि आप निकालोगे तो कितना आएगा हमारे पास माइनस का
14 चाहिए, तो 14 क्या करोगे, इसको प्लस का कर लो, इसको माइनस का कर लो 24 को, 10 को क्या कर लो प्लस का। अब देखोगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 24 आ जाएगा। माइनस का 24 में से 10 माइनस करोगे तो माइनस का 10 बनने वाला, तो हमारा काम बन गया। करो इसको जरा, क्या करोगे आप, तो ये होगा बच्चा हमारे पास 2x², माइनस का क्या कर दोगे आप, 24 लिख लो, 10 लिख लो, जो भी आपकी मर्जी कर सकते हो। ऐसे आप यदि यहाँ 24 लिखोगे तो 24x प्लस का हो गया हमारे पास 10x, और माइनस का चल रहा है हमारे पास 120। अब यहाँ से कॉमन वॉमन ले सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, इसको कर दे रहा हूं मैं यहाँ से अलग, ठीक है। कॉमन क्या निकलेगा भाई, यहाँ से 2x है, 24 में भी 2 छुपा होता है, तो यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो लो भैया यहाँ से 2 से कॉमन, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर 2x कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चे, अंदर बचेगा x माइनस 12, यही बचेगा बच्चा। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल यही बचेगा, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या हमारे पास, 12 बचेगा। फिर जो भी यहाँ पे लिखा रहता है, आपको पता, आंखें बंद करके लिख देते हैं हम लोग इस चीज को, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 12 लिख देंगे। अब क्या देखते हैं हम, या तो लास्ट टर्म देख लेते हैं, या तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, लास्ट टर्म देखते हैं, यहाँ पे 120 है, या फिर एक काम करो, यहाँ पे 10x था, यहाँ पे क्या बचा x, इसका मतलब 10 हमने क्या लिया होगा बच्चे, यहाँ पे बाहर कॉमन लिया होगा, हमने यहाँ पे लिख दिया 10 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, साइन चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब सीधा सिंपल हमारा क्या रहा होगा, प्लस रहा होगा। अगली स्टेप लिखेंगे हम, पूरे में कॉमन देखते हैं, पूरे में कॉमन है हमारे पास x माइनस 12, अंदर बचेगा बच्चा हमारे पास 2x प्लस का 10, है ना। अब क्या करेंगे, वही करेंगे हम, इफ करेंगे, क्या करेंगे हम, इफ x माइनस 12 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, तो ये वैल्यू हम ले सकते हैं, ठीक है। अभी ये भी देखनी है हमको, तो यहाँ पे देखो जरा, क्या हमारे पास 2x प्लस का क्या हमारे पास 10 इज इक्वल 0, ये 10 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल हो जाएगा माइनस का 10, इसको काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 5। अब मुझे बताओ, क्या कभी कोई साइड माइनस में हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस ही तो है, क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती है। यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ऐसा लिख सकते हो, या यहाँ पे एक लाइन लिख देना, यदि आपको ज्यादा लिखना नहीं आता तो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो आप, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि आप लिख सकते हो देयरफॉर डिस्टेंस कैन नॉट बी, है ना, नेगेटिव, यहाँ लिख सकते हो, आप पूरा लिख सकते हो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ऐसा भी लिख सकते हो। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई बच्चा, वो आ गई है 12। तो यहाँ पे क्या पूछा इसने, फाइंड द अदर टू साइड, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, यहाँ पे हमारा जो बेस है, लिख सकते हो आप, बेस क्या लिख सकते हो बच्चा, बेस लिख सकते हो आप 12। एल्टीट्यूड क्या हो गया, एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड हो जाएगा हमारा, एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, तो बोलो x माइनस 7, मतलब 12 माइनस 7, और 12 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चे, 12 में से 7 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा, बोलो ये हमारे पास देगा 5, कितना आ जाएगा बच्चा, हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास 5 आ जाएगा। और क्या दिया इसने भाई, हाइपोटेनस तो हमको पहले से गिवन था, तो ये आ गया हमारे पास, बेस हमारे पास 12 आ गया, हाइपोटेनस के आगे हमारे पास 5। यदि आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो बेस का स्क्वायर इसका स्क्वायर करके जोड़ोगे तो 169 आएगा, तो इसका हो जाएगा 144, इसका होता है 25, 144 और 25 को जब ऐड करते हैं ना मेरे प्यारे बच्चे, तो आता है 169। तो ये हमारा वेरीफाई भी हो गया, और हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आप लोग कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 2 ही क्वेश्चन छोड़े थे हमने, इनको हम देख ले रहे हैं अभी। एक तो हो गया, लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ, है ना, इन अ डे, मतलब आर्टिकल्स छापते हैं किसी फैक्ट्री में, ठीक है, कॉटन फैक्ट्री है, वहां पे आर्टिकल्स छापते हैं, पोट्री आर्टिकल्स छापते हैं, ठीक है, एक दिन में कुछ ना कुछ, तो उनको क्या लेट करेंगे हम, एक्स लेट करेंगे, जो हमने एक क्वेश्चन किया था ना, वहां पे जॉन के बाद जो एग्जांपल वाला था वो वाला क्वेश्चन है, बस वैसे ही है। इट वाज ऑब्जर्व्ड अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की वहां पे उन्होंने जो है देखा कि हर एक आर्टिकल की कुछ ना कुछ कीमत है, वो कीमत कैसे निकली, वाज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन द डे, मतलब उस दिन जितने आर्टिकल बने थे ना उसका 2 गुना करके उसमें 3 जोड़ दें, उसका ट्वाइस कर दें मतलब 2 गुना कर दें, और उसमें 3 ऐड कर दें, तो ये पर आर्टिकल की क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे बच्चा, हम लिखेंगे यहाँ पे लेट नंबर ऑफ आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, ठीक है, कितने लेट किए हमने,
एक्स किए हैं। उस दिन हमने क्या मान लिया कि कितने हमने आर्टिकल्स बनाए थे, एक्स बनाए थे, ठीक है। देन द कॉस्ट ऑफ पर आर्टिकल्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दी है, देखना इसने क्या कहा है, ट्वाइस ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन द डे, मतलब ट्वाइस ट्वाइस मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने कहा था ना कि एक्स किसको मानना है, उसने बता दिया, ठीक है। अब इसका क्या बोल रहा है, ट्वाइस ट्वाइस मतलब थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ट्वाइस तो है, इसके साथ साथ थ्री मोर देन है, मतलब इसके दो गुने से तीन अधिक है, ठीक है। ये हो गया। यदि हमारे पास टोटल आर्टिकल एक्स बने हैं और एक आर्टिकल की वैल्यू इतनी है, तो टोटल जो है कॉस्ट कितनी रही होगी, इससे समझो। आपके पास मैंने कहा 5 टॉफी है, आपके पास कितनी टॉफी है बच्चा, 5 टॉफी है, और एक टॉफी का मूल्य, एक टॉफी की जो कॉस्ट है, एक टॉफी की जो एक टॉफी की जो कॉस्ट है, मैंने बोल दी कि वो 2 रुपए में आ रही है। तो जल्दी से बताओ कि टोटल कॉस्ट कितनी रही होगी अगर आपने 5 टॉफी खरीदनी है। तो आप कहेंगे सर 10 रुपए, कैसे निकालोगे, टॉफियों की संख्या का मल्टीप्लाई उसकी एक टॉफी की कॉस्ट में आप कर दोगे। तो इधर देखो टोटल आर्टिकल कितने बन रहे हैं, एक्स, और एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो कितना है, 2x+3। तो टोटल 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 कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर टोटल कॉस्ट हो जाएगा x इंटू 2x+3, ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख लेना आप, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये पूरा लिखना आप, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्या कह रहा है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो टोटल कॉस्ट निकालो। यहाँ पे टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, x इंटू 2x+3, ये टोटल कॉस्ट हो गई मेरे प्यारे बच्चे, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, 90 रुपए के इक्वल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कर देंगे ये 90 रुपए के इक्वल है, ठीक है। आप कहेंगे सर ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करो, हमारा एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगा, उसके हम रूट्स निकालेंगे, वही आंसर हो जाएंगे। करो यहाँ पे, तो ये दे देगा बच्चा हमको 2x² दे दिया इसने, प्लस का हो जाएगा हमारे पास 3x इज इक्वल में 90, इसको इस तरफ ले आओ तो ये हमारे पास 90 माइनस का हो जाएगा, 9 दूनी होगा 18, मतलब 180 हो गया है। 180 के हम क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, तो आराम से निकालेंगे। करो इसको, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, फिर इसमें 2 का डिवाइड करोगे तो हमारे पास 45 आएगा, फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो 15 3 45 हो जाएगा, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 3 5 हो जाएगा 15, और फिर 5 का डिवाइड करेंगे कितना आ गया हमारे पास 5। ऐसे जोड़ना घटाना कुछ इस तरीके से करना है कि जोड़े या घटाए तो प्लस का 3 आ जाए। तो दिमाग लगाओ यहाँ पे, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में लगाया था ना दिमाग, यहाँ पे भी हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चा। अचानक से चीजें कुछ नहीं होती, जादू वादू कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा कोशिश करना है, थोड़ा प्रयास करना है, तब जाके होगा। तो मैं कोई यहाँ पे प्रैक्टिस करके नहीं आया हूँ, डायरेक्ट आपके सामने आया हूँ। तो यहाँ पे हम इस चीज को आपको ही सामने डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 दूनी हमारे पास हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, है ना, और 9 पन्ना कितना हो गया 45। तो इससे तो काम नहीं बना, तो भाई हटाओ इसको, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं, हमारे पास हो गया 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 हो गया, और 3 5 कितना हो गया 15। अब देखो जरा इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, 3 आ रहा है, काम बन गया। तो प्लस इसको ले लेंगे, माइनस इसको लेंगे, क्योंकि बड़ा नंबर हमें कैसा है, प्लस का चाहिए, तभी तो यहाँ प्लस का 3 आएगा। आप कहेंगे सर ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक्स लगा देंगे, तो बस हमारा हो गया, टूट गया, टुकड़े हैं, टुकड़ों में टूट गया। तो क्या करेंगे बच्चा, हम यहाँ पे 2x² प्लस का, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे प्लस का लिखो, आप माइनस का 12 भी लिख सकते हो स्टार्टिंग में, तो मैं माइनस का 12 लिख ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप प्लस का 15 भी लिख सकते थे स्टार्टिंग में। आंसर पे फर्क नहीं पड़ता बच्चा, ध्यान रखना, आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं इससे, अगर आप आगे पीछे कोई चीजें रखते हैं तो कभी आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसको मैं एरेज करता हूँ, इसकी जरूरत हमको अब नहीं है। बस सॉल्व करो, कॉमन क्या निकल सकता है, तो आप कहेंगे सर 2x इधर है और 12 में 2 छिपाई है, क्योंकि हमारे पास 6 दूनी कितना होता है 12। तो 2x को हम क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, अंदर बचेगा हमारे पास x, माइनस 12 में से 2 बाहर आएगा। अगर आपको दिक्कत होती है तो 2 का डिवाइड करो यहाँ पे, तो यह हो जाएगा हमारे पास 6, और x तो ऑलरेडी बाहर आ चुका था। और फिर भी यदि प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 बनाने की कोशिश करो। 2 इंटू कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 6 लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर ठीक है, और जब हमारा काम बन जाए 6 2 निकल आया तो अंदर बचेगा 6, हमारा काम जब बन जाए तो उसको प्रेम से इस तरीके से मिटा देना पेपर में पेंसिल से लिख के, ठीक है। जो भी यहाँ पे आता है उसको आंखें बंद करके लिख दो, क्या आता है हमारे पास x-6, और इक्वल में 0 लगाना यदि मैं भूल जाऊं तो आप लोग लगा लेना, जनरली इस स्टेप के बाद मैं 0 लगाना भूल जाता हूं। आप लोग नहीं भूलना, इस चीज का ध्यान रखना। अब क्या देखना, यहाँ पे 15x था, यहाँ पे खाली x बचा, इसका मतलब हमने 15 कॉमन लिया होगा। यहाँ देखो साइन माइनस का, यहाँ पे माइनस का, मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, माइनस रहा होगा। आप कहेंगे सर जी ठीक है। अब पूरे में कॉमन देखो जरा बच्चा, पूरे में कॉमन क्या, x-6, तो हमने लिखा यहाँ पे x-6 लिख दिया, तो अंदर क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चा, तो ये बचेगा 2x-15। क्लियर है, आप कहेंगे सर जी यहाँ पे
क्लियर है। आगे बढ़, नहीं नहीं ठीक नहीं है बच्चा, यहाँ पे एक मिस्टेक हम कर गए हैं, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे माइनस है, मतलब हमने जो है साइन चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस आएगा। इतनी बात क्लियर है। आप कहेंगे सर जी अब तो क्लियर है, क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। इनको हम थोड़ा सा छोटा करने जा रहे हैं, आप कहें तो कर दूं क्या? आप कहेंगे सर जी कर दो, क्योंकि आपको तो अच्छे से चीजें जो है वो दिख रही हैं। थोड़ा सा हमको वीडियो को भी देखना पड़ेगा बच्चा, क्या है कभी कभी ब्लर हो जाती हैं चीजें। फिलहाल एक नंबर झकास चल रहा है, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, आपको पता इफ वाली कहानी दोहराएंगे, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, इफ बोलो, इफ x माइनस सिक्स इज इक्वल जीरो, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 6 आ जाएगी। तो हमारे पास ये काम बन गया। यहाँ पे देखो जरा क्या करेंगे हम, इफ 2x प्लस 15 इज इक्वल क्या करेंगे बच्चा, जीरो। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल आ जाएगा माइनस का 15, और x इज इक्वल आ जाएगा माइनस का 15 अपॉन 2। तो भाई हम माइनस वाली चीज को छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि उसने कहा कि भाई फैक्ट्री में कुछ ना कुछ बना है, कुछ ना कुछ जो है वो हमारे पास आर्टिकल्स बने हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि भैया माइनस में बने हैं, तो ऐसा हो सकता है क्या? मैंने कहा मैंने एक पेन बनाया और कोई कह रहा मैंने -3 पेन बनाया, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना बच्चा। बने हैं तो इसका मतलब बने हैं। यहाँ पे बोला नेगेटिव, तो नेगेटिव वाली चीज छोड़ देंगे, आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे इट इज नॉट पॉसिबल, तो उसको हटा देना आप। अब बात आती है, क्या कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आंसर करके लिखना आप, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 6 हो जाएंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल 6 हो जाएंगे, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो लिखेंगे हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स क्या हो जाएगी बच्चा, तो वो हो जाएगी 2x प्लस 3। क्या थी हमारे पास, तो ये थी हमारे पास 2x प्लस 3, यही थी ना बच्चा। तो मुझे बताओ, 2 रख दिया हमने, x की जगह क्या रखेंगे हम, 6 प्लस यहाँ पे 3 करेंगे, 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 15। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। तो बस यही 2 क्वेश्चन थे जो मैंने अच्छे से करा दिए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे बच्चा। यदि समझ में आए तो प्लीज 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 और वीडियो को शेयर कर दो। दादा तुम लोग वीडियो को शेयर ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, दूसरे लोगों को भी देखने दो। अगर ज्यादा व्यूज आते हैं, थोड़े बहुत लाइक मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत मैं भी मोटिवेट हो जाता हूँ, ऐसी वीडियो बनाने के लिए इच्छा होती है। अब तुम लोग वीडियो को खुद ही देख के बस दबा के रख लेते हो, डब्बा बंद कर देते हो, किसी के पास पहुंचती ही नहीं है ना। ऐसे में अगर मैं डिमोटिवेट हो गया तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। तुम लोग समझ लो कि तुमको पढ़ना है या नहीं पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ख्याल रखना।